आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। यानी कि इसमें आपको कुछ मैट्रिसेस गिवन है, आपने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में ट्रांसपोज हैं एक दूसरे के। ठीक है भाई, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं भाई। पहले आपके पास ये मैट्रिक्स दिया गया, तो आप इधर लिखोगे A इज इक्वल टू, आ जाएगा आपके पास A1 A2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये B1 B2 आ गया, ये हो गया भाई। हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा A ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा आपके पास। अच्छा, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में लिख दो, A1 A2 हो जाएगा भाई, ये B1 B2 हो जाएगा। ठीक है भाई, जो एलिमेंट्स रो में लिखे हुए हैं उनको क्या करना है, हमने कॉलम में लिख देना है, ये ट्रांसपोज में करना होता है। अब देखो भाई, हमने ये ट्रांसपोज लिया, ये मैट्रिक्स कुछ बन गया। अब इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि ये मैट्रिक्स किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है। तो यहाँ आप क्या कर दो, इक्वल टू बी कर दोगे। ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया, बी की इक्वल आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कौन सा एलिमेंट है इसके अंदर, A1 है, B1 है और बाकी A2 B2 है, A2 और B2, ये हो गया भाई। हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो यहाँ आपके पास आएगा B ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, अच्छा A1 इधर लिखोगे, A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, यहाँ पे A2 हो जाएगा और ये B2 हो जाएगा। तो देखो भाई, ये बी ट्रांसपोज लिया तो ये मैट्रिक्स आया। अब इस मैट्रिक्स को देखो और इसको देखो भाई, इसको देखो और इसको, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स किसकी इक्वल है, ए के इक्वल है। या आप क्या करोगे, इक्वल टू बी कर दोगे और इक्वल टू ए करोगे भाई, ए। ये हो गया भाई, हमने ए ट्रांसपोज लिया वो इक्वल आया बी के, और बी ट्रांसपोज लिया वो इक्वल आया ए के। ए ट्रांसपोज इक्वल है बी के और बी ट्रांसपोज इक्वल है ए के, तो सो इधर हम लिखेंगे, सो देयर आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, देयर आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। या आप इस तरह लिख सकते हो कि ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ठीक है भाई, हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो बी के इक्वल आया, बी का ट्रांसपोज लिया तो वो किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आया। तो ये तो हो गए हमारे पास। अब हम करते हैं इन दोनों को। अच्छा, यहाँ पहले क्या करते हैं, सी का ट्रांसपोज ले लोगे भाई, यहाँ लिखोगे सी ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा। अच्छा, सी ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा, या पहले आप पहले सी मैट्रिक्स को लिख लो। ठीक है भाई, -3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हम क्या करते हैं भाई, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो आपके पास आएगा सी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, ये रो में लिखे हो तो काला में लिख दो, -3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। रो में लिखे हो तो काला में लिख दो, 4 2 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो भाई, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है किसके, डी के इक्वल है। इधर आप क्या करोगे, डी लिख दोगे। ये हो गया कि सी ट्रांसपोज इक्वल आया किसके, डी के इक्वल आया। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। पहले आप डी मैट्रिक्स को लिख लोगे, आपके पास है -3 4 1 2 1 2 और फिर आएगा -1 और ये हो जाएगा 7, ये आपके पास डी मैट्रिक्स आ गया। अब हम क्या करते हैं भाई, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, डी का ट्रांसपोज ले लोगे, यहाँ आएगा आपके पास डी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। यानी कि जब आप ट्रांसपोज ले लोगे भाई, ये जो कॉलम में लिखे हुए हैं या ये जो रो में लिखे हुए हैं, इनको क्या कर दो, कॉलम में लिख दो। -3 4, यानी कि पहली रो में कौन कौन से एलिमेंट है, -3 और 4, तो इसको आप क्या कर दोगे, कॉलम बनाकर लिखोगे भाई। यानी कि यहाँ लिख लोगे -3 और ये 4 हो जाएगा। फिर दूसरी रो में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 है, 1 और 2 है, तो यहाँ आप लिखोगे इनको कॉलम में, 1 2 आ जाएगा भाई। अब तीसरी रो में क्या है एलिमेंट, -1 7, तो इनको आपने यहाँ पर क्या करना है, कॉलम में लिख देना है, -1 और 7 हो गया। अब देखो भाई, ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ ये मैट्रिक्स सी के इक्वल है। तो इधर आप लिख लोगे इक्वल टू सी लिख दोगे। ये हो गया भाई आपके पास कि डी ट्रांसपोज इक्वल आया सी के। हमने भाई सी ट्रांसपोज लिया वो इक्वल आया डी के, और जब हमने डी ट्रांसपोज लिया
वो इक्वल आया सी के, तो हम इधर लिख सकते हैं सो देयर आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, या आप लिख सकते हो सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, कि ये एक दूसरे के क्या हैं, ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था भाई।